श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है फागुन मास के महीने में पड़ने वाला रविवार का दिन। और इस बार का रविवार खास क्यों है? क्योंकि इस दिन बन रहा है रविवार का शिव योग। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब भी रविवार के दिन शिव योग का महासंयोग बन रहा हो, शिव योग का निर्माण हो रहा हो, जो भक्त अपनी कामना कहकर, अपनी इच्छा को बोलकर चंदन का लेपन महादेव की शिवलिंग पर 3 विशेष स्थानों पर करके आ जाता है, उसकी चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, मेरे देवादिदेव महादेव को सुननी पड़ती है। मेरा ओघड़दानी, मेरा भोले बाबा उसकी कामना को जरूर पूरा करता है। और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया कीजिए। और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको इस रविवार के दिन करने हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, ये जो पहला वाला उपाय है, यही वो उपाय है जो कि आपको चंदन के लेपन वाला उपाय करना होगा। गुरुदेव ने कहा, जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, आप शिवालय जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, बाबा पर जल चढ़ाते हैं, दोनों हाथों को फैलाकर आप अपनी कामना महादेव से कहते हैं, लेकिन वो आपकी कामना स्वीकार नहीं रहे हैं। शायद कोई गलती हो रही है या फिर महादेव का ध्यान नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब आपकी महादेव नहीं सुन रहे हो, तब इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को करना है। आपके घर में जो भी चंदन हो, चाहे वो पीला चंदन हो, चाहे वो लाल चंदन हो, दोनों में से कोई सा भी आपको चंदन ले लेना है। कोशिश करना ओरिजिनल चंदन हो तो बहुत अच्छी बात है। पीले चंदन में अगर आपको अष्टगंध मिलता है, अष्टगंध भी ले सकते हैं। महादेव को ये भी बहुत अधिक प्रिय होता है। साथ ही साथ लाल चंदन जब आप लेना, तो इस तरीके से लकड़ी रखा कीजिए हमेशा। इसे घिस करके जो भी लाल चंदन निकलता है वो आप ले सकते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है, और इस जल के अंदर जो है 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की जरूर मिला लेनी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जिन भी भक्तों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जब आप शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठते हैं, तो ये जलाधारी आपके मुख की तरफ होती है, ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ में होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको बैठना है। जो पूजा पाठ अर्चना आप हमेशा करते हैं, वैसे ही पहले पूजा पाठ अर्चना करनी है। उसके पश्चात जो आपने यहां पर चंदन लिया है, अब इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, जो भी चंदन, चाहे पीला चाहे लाल, आपका जो दाहिना हाथ होता है, इस दाहिने हाथ की यहां पर क्या होती है? हथेली होती है। ठीक है ना? इसी हथेली पर आपको उस चंदन को रखना है। ठीक है, चंदन को रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कहना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। और इसी हथेली से शिवलिंग का ये जो शीर्ष वाला भाग होता है, ये वाला भाग केवल ऊपर ऊपर इस जगह पर उसी हथेली से रगड़ते हुए, यानी कि लेपन करते हुए, आपको अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कहनी है इस रविवार के दिन। गुरुदेव ने कहा कि जब आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर चंदन रख करके और शिवलिंग पर जब आप उस चंदन का लेपन करते हैं, तो आपके भाग्य की, आपकी तकदीर की रेखाएं चाहे कितनी भी विपरीत चल रही हो, सही रास्ते पर आ जाती है। और आप जिस कामना से करते हो, वो कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है। उसके पश्चात जब आप यहां पे 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ही समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को अपने दाहिने हाथ में रोकना, एकत्रित करना, अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा करके अपने ऊपर केवल उसे छींट लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो भी व्यक्ति आज के दिन इस चंदन के लेपन को अपनी दाहिने हाथ की हथेली से शिवलिंग के शीर्ष पर कर देता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, महादेव को पूरी करनी ही पड़ती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये वाला जो उपाय है ना, ये खास करके किन लोगों के लिए है? देखिए, काफी बार जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाते हैं, है ना, जिनकी क्षमा याचना के महादेव हमें माफ कर दीजिए, हमें
गलती हो गई है हमसे, यानी कि अगर आपसे भूल चूक जाने अनजाने में, पूज्य गुरु जी ने कहा था जाने अनजाने में हम लोगों से काफी बार छोटे छोटे से पाप हो जाते हैं, किसी से बुरा भला कह दिया, किसी से कुछ कह दिया, तो आज के दिन आप सभी लोगों को महादेव से माफी मांगने का दिन होता है। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि जब आप इस उपाय को करते हैं ना, तो आपकी भाग्य की, आपकी तकदीर की रेखाएं खुलने लगती है, मेरा महादेव का साथ आपको मिलने लगता है और आपकी बड़ी से बड़ी गलती भी मेरा महादेव माफ कर देता है। पूज्य गुरु जी ने कहा जब आपको जीवन में अपना लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा हो, है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, तब भी आपको इसी उपाय को करना है। और अगर आपको जीवन में तरक्की पानी है, उन्नति पानी है ना, आपकी तरक्की रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, तो आज के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा था कि बहुत सारे भक्त होते हैं जो कि गलती करते हैं, वो दूध को तांबे के कलश से शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, है ना, और कुछ एक भक्त होते हैं जो कि इस तरीके से किसी दूसरे धातु की लोटे से ही दूध को समर्पित करते हैं। कभी भी दूध को तांबे के कलश से समर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबे के कलश में दूध डालने पर वो क्षीण हो जाता है, उससे शिवलिंग क्षीण होता है। तो आप कभी भी मत किया कीजिए, फिर वो दूध नहीं रहता, फिर वो विष के समान रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज के दिन एक लोटा लेना है, तांबे का नहीं, स्टील का, इस चीज का ध्यान रखना। और इस स्टील के कलश में आपको मिलानी होंगी 5 चीजें, जिसे पंचगव्य कहा जाता है। सबसे पहले लेना होगा थोड़ा सा गाय का दूध। कोशिश करना कि गाय का कच्चा दूध आप लें, पका हुआ नहीं। थोड़ा सा ही लेना होगा आपको दही, थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का घी, थोड़ा सा लेना होगा गौमूत्र, और 5वें नंबर पर आपको लेना होगा गाय का गोबर। ये 5 चीजों को जब आप इस स्टील के कलश के अंदर मिला लेते हो, तो ये बन जाता है आपका पंचगव्य। ठीक है, इसी पंचगव्य को लेकर और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में लेकर के आपको महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके सबसे पहले आपने जो पंचगव्य तैयार किया है, उस पंचगव्य को दोनों हाथों में लेकर भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। एक धारी से धीरे धीरे करके संपूर्ण चीज को शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों को जोड़कर अपनी कामना आपको कहनी है, माफी के लिए, चाहे जीवन में उन्नति तरक्की के लिए, या फिर अपनी किस्मत को सुधारने के लिए। जब आप इस कामना को पूरा कर देंगे, उसके पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, उसे ऐसा का ऐसा ही भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को रोकना, दोनों हाथों में लेकर के अपने ऊपर छींटे मार लेना। गुरुदेव ने कहा उस दिन के बाद से फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरा बाबा अपने आप संभाल लेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उपाय, तीसरे नंबर का उपाय। तीसरा उपाय जिसे मैं हर रविवार के दिन बताता हूं। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी चल रही है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा हो, कर्ज चुकता ही नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देख लिया, कोई लोन लिया हुआ है वो चुकता नहीं हो रहा है, किसी से मदद के लिए आप फोन करते हो, सामने वाला आपका फोन नहीं उठाता है, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, आप अकेले हो, पूज्य गुरुजी ने कहा एक रविवार कर लीजिएगा, अगले रविवार से आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता, फोन उठाना स्टार्ट कर देगा। आपको एक तांबे का कलश लेना है और इसके अंदर आपको भरना होगा अपने घर का शुद्ध जल। इसी के साथ आपको एक लेना है गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। 1 चुटकी चावल के दाने लेने हैं जो अक्षत होने चाहिए, चाहे 2, 4, 5 जितने भी आ जाए, पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लाल फूल। अब कोशिश करना लाल फूल जो भी मिले ना वो खंडित ना हो, कोई जरूरी नहीं है आप गुड़हल का फूल लें, कोई सा भी लाल फूल आप ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है, इस तरीके से लाल मिर्च आपके घरों में होगी, उसी लाल मिर्च के अंदर इस तरीके के बीज निकलते हैं। इनकी संख्या फिक्स है, आपको 11 लाल मिर्च के दाने लेने हैं। तो 11 लाल मिर्च के दाने, 1 लाल फूल, थोड़े से चावल के दाने और 1 गुड़ का टुकड़ा, इन चारों चीजों को इसी वाले कलश के अंदर ही आपको डाल लेना है। रविवार के दिन सुबह जब सूर्य उदय हो रहा हो तो उगते हुए सूर्य को आपको इसी जल से अर्घ देने वाला उपाय करना होता है। जैसे ही आप अर्घ देने के लिए जाएंगे तो आपके शरीर पर कोई सा भी सफेद रंग का कपड़ा जरूर होना चाहिए। ये जो दोनों हाथ हैं
वो आपके सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए। मुख और नासिका बिल्कुल सूर्य भगवान के सम्मुख में उच्च स्थल पर होने चाहिए। और जो सूर्य नमस्कार का मंत्र है, ओम घृणी सूर्य नमस्कार, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इस संपूर्ण जल के सूर्य भगवान जी को अर्घ दे देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि एक रविवार करके देख लीजिएगा, अगले रविवार से आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।